गरीबी से जूझ रहे लोगों के बारे में सोचना ही होगा। हमें संसाधनों के अभाव में फंसे देशों के बारे में सोचना ही रहेगा। एक बेहतर और स्थिर विश्व की स्थापना के लिए यही एक मार्ग है, यही आवश्यक है। आज ये समय की मांग है कि हर व्यक्ति की, हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी हो, ग्लोबल वर्ल्ड इंटरेस्ट भी हो। साथियों, ये बात सर्व स्वीकार्य है कि आज का ये समय इस सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है। आज एक और महीनों से दो देशों में युद्ध चल रहा है, तो वही दुनिया आर्थिक अस्थिरता से भी गुजर रही है। आतंकवाद और मजहबी उन्माद जैसे खतरे मानवता की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती पूरी मानवता के अस्तित्व पर आफत बनकर मंडरा रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इकोलॉजी नष्ट हो रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोड़ों लोग भी हैं जिन्हें बुद्ध में आस्था है, जीव मात्र के कल्याण में विश्वास है। ये उम्मीद, ये विश्वास ही इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है। जब ये उम्मीद एकजुट होगी तो बुद्ध का धम्म विश्व की धारणा बन जाएगा। बुद्ध का बोध मानवता का विश्वास बन जाएगा। साथियों, आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सैकड़ों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ। आज दुनिया जिस युद्ध और अशांति से पीड़ित है, बुद्ध ने सदियों पहले इसका समाधान दिया था। बुद्ध ने कहा था, जयन वेरन पसवती, जयन वेरन पसवती, दुखन सेति पराजितो, उपसंतो सुखन्न सेति, हित्व जय पराजय। अर्थात जीत वैर को जन्म देती है और हारा हुआ व्यक्ति भी दुख की नींद सोता है। इसलिए हार जीत लड़ाई झगड़ा इन्हें छोड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने युद्ध से उबरने का रास्ता भी बताया। भगवान बुद्ध ने कहा है, नहीं वेरेन वेरानी सम्मति उदाचन अवेरेन च सम्मति एस धम्मो सनातनो। अर्थात वैसे बहुत बड़े कम शब्दों में बात बताई है। वैर से वैर शांत नहीं होता, वैर अवैर से शांत होता है। भगवान बुद्ध का वचन है, सुखा संज्ञस्य सामग्री समज्ञानम तपो सुखम। अर्थात संघों के बीच एकता में ही सुख समाहित है। सभी लोगों के साथ मिलजुल करके रहने में ही सुख है। साथियों, हम देखते हैं
आज अपने विचारों, अपनी आस्था को दूसरों पर थोपने की सोच दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन रही है। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था, अत्तानमेव पठनम, अत्तानमेव पठनम, पति रूपे निवेशय, यानी कि पहले खुद सही आचरण करना चाहिए, फिर दूसरे को उपदेश देना है। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि चाहे गांधी जी हो या फिर विश्व के अनेक लीडर्स, उन्होंने इसी सूत्र से प्रेरणा पाई। लेकिन हमें याद रखना है, बुद्ध सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा था, अपदीपो भव, यानी ये जो आगे का वाक्य है वही तो सबसे बड़ा आधार है। अपदीपो, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। आज अनेकों सवालों का उत्तर भगवान बुद्ध के इस उपदेश में ही समाया है। इसलिए कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। जहां बुद्ध की करुणा हो वहां संघर्ष नहीं, समन्वय होता है, अशांति नहीं, शांति होती है। साथियों, बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है, सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है। अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में कुछ देशों ने दूसरों के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। दशकों तक वो ये सोचते रहे कि प्रकृति से इस छेड़छाड़ का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आएगा। वो देश इसे दूसरों के ऊपर ही डालते रहे। लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्मपद में स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार की हुई गलतियां विनाश का कारण बन जाती हैं। मानवता को इस तरह सतर्क करने के बाद बुद्ध ने ये भी कहा कि अगर हम गलतियों को सुधारें, लगातार अच्छे काम करें, तो समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। मावं मय्येत पुण्यस, मावं मय्येत पुण्यस, न मन तन आकमिस्तति, उद बिंदु निपाते न उद कुंभोपि पुरति, धीरो पुरति पुण्यस भोकंपी आजिनन। अर्थात किसी कर्म का फल मेरे पास नहीं आएगा, ये सोचकर पुण्य कर्म की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ धीर व्यक्ति पुण्य से भर जाता है। साथियों, हर व्यक्ति का हर काम किसी न किसी रूप में धरती को प्रभावित कर रहा है। हमारी लाइफस्टाइल है, चाहे जो हो, हम जो भी पहनते हो, हम जो भी खाते हो, हम जिस भी साधन से यात्रा करते हो,
हर बात का प्रभाव होता ही होता है, फर्क पड़ता ही पड़ता है। हर व्यक्ति जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ भी सकता है अगर लोग जागरूक होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करें तो इस बड़ी समस्या से भी निपटा जा सकता है। और यही तो बुद्ध का मार्ग है। इसी भावना को लेकर भारत ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये मिशन भी बुद्ध की प्रेरणाओं से प्रभावित है, बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाता है। साथियों, आज बहुत आवश्यक है कि विश्व कोरी भौतिकता और स्वार्थ की परिभाषाओं से निकलकर भवतु सप्त मंगलम इस भाव को आत्मसात कर बुद्ध को केवल प्रतीक नहीं बल्कि प्रतिबिंब भी बनाया जाए, तभी भवतु सप्त मंगलम का संकल्प चरितार्थ होगा। इसलिए हमें बुद्ध के वचन को याद रखना है। मां निवृत्त अभिक्कम यानी डू नॉट टर्न बैक, गो फॉरवर्ड। हमें आगे बढ़ना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर हमारे निमंत्रण पर यहां पधारने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं और इस 2 दिवसीय विचार विमर्श से मानवता को नया प्रकाश मिलेगा, नई प्रेरणा मिलेगी, नया साहस मिलेगा, नया सामर्थ्य मिलेगा। यही भावना के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नमो बुद्धाय।